Good morning students. Today I am going to teach you class 12th physical education chapter 2 part 3. Students, इसके पहले हमने आपको दो वर्ड बोले थे, आज भी बोल रहे हैं वो दोनों वर्ड. एक माइक्रो का नाम हमने लिया था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा हमने नाम लिया था माइक्रो. ये दो वर्ड थे, एक माइक्रो था एक माइक्रो था. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमने आपको 4 न्यूट्रिएंट्स बताए थे. पहला था कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा प्रोटीन जिसको हम पढ़ा चुके हैं, तीसरा आज पढ़ाना है फैट्स, उसके बाद चौथा है वाटर. बच्चों, फैट्स इसके पहले हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन में हमने आपको पढ़ाया था. कार्बोहाइड्रेट इज नेसेसरी फॉर एनर्जी. इट हैज़ ग्लूकोज. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स. इसको आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. नाउ फैट्स कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. आपको पता होना चाहिए फैट्स में, देखो बच्चों, फैट्स भी एनर्जी के लिए ही लिया जाता है, लेकिन ये एनर्जी फैट्स से जो हम लोग एनर्जी लेते हैं वो काफ़ी समय बाद हमको मिलती है. इसलिए क्विक एनर्जी लेने के लिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं. और जबकि देखा जाए तो फैट से कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है. अगर हमको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.1 कैलोरी हमको एनर्जी मिलती है, 4.1 कैलोरी एनर्जी मिलती है, जबकि फैट से 1 ग्राम फैट से हमको 9.1 कैलोरी एनर्जी मिलती है. लेकिन यह 9.1 कैलोरी एनर्जी जो है हमको काफ़ी समय बाद मिलती है. इसलिए हम क्विक एनर्जी लेने के लिए कार्बोहाइड्रेट लेते हैं. तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमको फैट से भी एनर्जी मिलती है. अब समस्या ये आ रही है, अगर हमको कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है, फैट से भी एनर्जी मिलती है, तो ये दो एनर्जी लेके हम क्या करेंगे हैं? जब हमको कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिल रही है तो फैट से एनर्जी क्यों ली जाती है? उसका रीज़न क्या है बच्चों? जैसे जो कार्बोहाइड्रेट से जो हम एनर्जी लेते हैं वो तो हम जो भी वर्क करते हैं उस वर्क करने में वो एनर्जी हमारी लैप्स हो जाती है, या जो एनर्जी बची रहती है वो उसको हम ग्लाइकोजन के रूप में लीवर हमारा को कंटेन कर लेता है. लेकिन जो फैट से हमें एनर्जी मिलती है, इससे ये हमारी एनर्जी जो है, चूँकि जो हम कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेते हैं वो तो हमारे दिनचर्या में चलती रहती है, उसको हम यूज करते रहते हैं. लेकिन फैट से जो एनर्जी मिलती है इसको लीवर जो है इस एनर्जी को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने पास रख लेता है. ये तब के लिए रख लेता है जब आपको खाना पीना आपको नहीं मिलता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है. उस कंडीशन में ये लीवर जो है ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आपको एनर्जी के लिए देता है. तो इसीलिए फैट जो है ज़रूरी होता है. फैट्स में होता क्या है, इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है. देखा जाए तो कार्बन का परसेंटेज, इस फैट्स में कार्बन का परसेंटेज 76% होता है, हाइड्रोजन 12% होता है, ऑक्सीजन 12% होता है. बच्चों, फैट्स 3 टाइप का होता है. पहला है सैचुरेटेड फैट्स, दूसरा है पॉली अनसैचुरेटेड, तीसरा है मोनो अनसैचुरेटेड. 3 टाइप के फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड. अब इसमें 3 टाइप के फैट्स में किस टाइप के फैट को हमें लेना चाहिए, किस टाइप के फैट को नहीं लेना चाहिए, ये भी ध्यान दीजिए. अगर हम सैचुरेटेड फैट्स लेते हैं तो देन इट इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड. अगर हम सैचुरेटेड फैट्स लेते हैं तो ये ब्लड में हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है, और कोलेस्ट्रॉल के लेवल अगर बढ़ गया तो आपको स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ये मिलता कहाँ है, कौन कौन सी चीज़ें खाने से ये सैचुरेटेड फैट्स हमें मिलेगा? वो है फास्ट फूड. फास्ट फूड में ही भी सैचुरेटेड फैट्स मिलता है, और पेस्ट्रीज जो हम लोग खाते हैं उसमें भी अनसैचुरेटेड फैट्स मिलता है. बिस्कुट जो खाते हैं वो भी सैचुरेटेड फैट्स मिलता है,
इसलिए बिस्कुट बहुत कम खाना चाहिए हैं। अगर कहा जाए कि बिस्कुट तो मोस्टली ज़्यादा लोग खाते हैं, लेकिन बिस्कुट खाने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, जिससे स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए फास्ट फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। पेस्ट्रीज आप लोग जानते हो, पेस्ट्रीज को भी अवॉइड करना चाहिए। बिस्कुट खाइए, लेकिन इतना ज़्यादा मत खाइए कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है बढ़ जाए। दूसरा है पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड। पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड, ये दोनों जो हैं डिक्रीज द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये दोनों जो है अच्छे फैट्स होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं। इसलिए जब भी आपको फैट्स लेना हो तो पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स लेना चाहिए। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वाटर। इसमें 4 हमने न्यूट्रिएंट्स बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड वाटर। इट इज कंपाउंड विच इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यह जो है वाटर जो होता है एक कंपाउंड होता है। किसका कंपाउंड होता है? जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो दैट इज़ 2:1 मीन्स 2:1 में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो यह एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जिस कंपाउंड का नाम है वाटर। आवर ब्लड कंटेन्स 90% ऑफ वाटर। बच्चों हमारे ब्लड में 90% वाटर ही कंटेन होता है, और वाटर कंटेन होता है। तो इस वाटर की ज़रूरत क्या होती है? इतने बड़े पैमाने पर वाटर क्यों होता है? बिकॉज वाटर हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वाटर हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। ये वाटर इसीलिए इसमें ज़्यादा होता है कि वाटर होने से जो भी हम फूड आइटम लेते हैं उसमें जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को इस वाटर के थ्रू पूरे बॉडी के सेल में पहुंचाया जाता है, जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती है। इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। वाटर हम इसलिए भी ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, यह जो है बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। बच्चों ये तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको बताया गया। अब नेक्स्ट है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमने आपको बताया था विटामिन और मिनरल्स आते हैं। अब विटामिन और मिनरल्स क्या होते हैं इसके बारे में भी आप देख लीजिए। हाँ बच्चों, अभी तक आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, इसके बारे में भी जान लीजिए। नेक्स्ट है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमने आपको बताया मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये दोनों आते हैं। मिनरल्स और विटामिन्स का हमारी बॉडी में डाइजेशन नहीं होता है, और ये जो हैं चूँकि ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के जो सेल होते हैं इनको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसलिए इनका डाइजेशन नहीं होता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं? मिनरल्स एंड विटामिन्स आते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं इसको सुन लीजिए। इट रिक्वायर्स टू द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। यह जो है मिनरल्स जो है हमारी बॉडी में बहुत कम मात्रा में यूज होते हैं, मतलब बहुत कम बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये भी नहीं है कि अगर इसका अमाउंट बहुत कम यूज होता है तो ऐसा भी नहीं है कि इसको इग्नोर कर दिया जाए, क्योंकि अगर इग्नोर कर देंगे तो आपका डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा और न तो हमारा जो फूड है डाइजेस्ट हो ही पाएगा। इट रिक्वायर फॉर गुड केमिकल रिएक्शन टू आवर बॉडी। यहाँ इसने बता दिया कि यह किस लिए स्मॉल अमाउंट में भले ही लिया जाता है, लेकिन इसका रिक्वायरमेंट क्या है? इट रिक्वायर फॉर गुड केमिकल रिएक्शन, मतलब ये हमारे डाइजेशन में, हमारे जो फूड का जो डाइजेशन होता है उसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। मतलब बिना इसके आपका डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो सकता है। अब मिनरल्स होते क्या हैं? अबाउट 4% ऑफ आवर बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स। लगभग हमारी बॉडी का 4% ऑफ आवर बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स। हमारी बॉडी का लगभग 4% वेट जो है इसी मिनरल्स का बना होता है। इट रिक्वायर्स फॉर हेल्दी टीथ। यह क्यों ज़रूरत होती है? इसका क्या इम्पॉर्टेंस है?
इट रिक्वायर्स फॉर हेल्दी टीथ, इससे दांत मजबूत होते हैं, बोन्स हड्डियाँ मजबूत होती हैं, एंड मसल्स और मसल्स जो हैं स्ट्रांग होती हैं। इट इज़ आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच एज माइक्रो एंड मैक्रो। ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक होता है माइक्रो मिनरल्स, एक होता है माइक्रो मिनरल्स। ये भी 2 टाइप का मिनरल्स होता है। अब माइक्रो मिनरल्स में क्या क्या आते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम, ये माइक्रो मिनरल्स, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया एंड फास्फोरस हो गया। इतने एलिमेंट जो होते हैं ये सब माइक्रो मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं। और सेकंड है माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो का मतलब होता है ये सबसे ये मिनरल्स ज़्यादा मात्रा में यूज होते हैं, लेकिन ये वाले मिनरल्स कम मात्रा में यूज होते हैं। माइक्रो मिनरल्स में क्या क्या आते हैं, आयोडीन आता है, आयरन, क्रोमियम, कॉपर एंड कोबाल्ट। ये जो हैं इतने जो है माइक्रो मिनरल्स में आते हैं, आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर एंड कोबाल्ट। ये जो है शरीर को, इस बॉडी को बहुत कम ही मात्रा में यूज किए जाते हैं। अब इसके बाद आता है विटामिन्स। विटामिन्स के बारे में बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 4 जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको विटामिन्स के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, कितने विटामिन होते हैं, कौन कौन से फैट में सोलूबल होते हैं, कौन वाटर में सोलूबल होते हैं, कौन कौन से विटामिन से कौन कौन से डिजीज होते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।